हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। 1950s में अमेरिका की स्टेट केंटाकी में एक डॉक्टर रहता था जिसका नाम मार्टिन केविन था। ये डॉक्टर एक हेमेटोलॉजिस्ट था। हेमेटोलॉजिस्ट खून को स्टडी करते हैं। ये डॉक्टर काफी अरसे से नीले रंग के लोगों को ढूंढ रहा था। उन दिनों केंटाकी में एक अजीब सी बात काफी मशहूर थी और वो ये कि ऊपर पहाड़ों में कहीं नीले रंग के अजीबो गरीब लोग रहते हैं। ऐसे लोग जिनकी पूरी बॉडी यहां तक के नाखून भी नीले रंग के हैं। डॉक्टर मार्टिन केविन इन्हीं लोगों को तलाश कर रहा था। दोस्तों, ये नीले रंग के लोग दरअसल एक फैमिली थी जिसमें कितने लोग रहते थे कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात जो कुछ लोगों ने देखी थी वो ये थी कि इस फैमिली के सारे लोग नीले रंग के हैं। इन लोगों के हवाले से तरह तरह की बातें उस इलाके में मशहूर हो चुकी थीं, जैसा कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं या फिर जिन्नात हैं। लोग पहाड़ों में इनके इलाके की तरफ जाने से डरते थे। ये नीले रंग की फैमिली भी लोगों से छुप कर रहती थी। ये पहाड़ों में रहते थे जिन पर घने जंगलात मौजूद थे। अगर ये किसी दूसरे इंसान को देख भी लेते तो फौरन अपने आप को छुपा लेते थे। इन सारी बातों ने इस फैमिली को और भी पुरस्कार बना दिया था। लेकिन ये फैमिली थी कौन? दोस्तों, इस फैमिली का नाम फगेट फैमिली था। तकरीबन 200 साल पहले मार्टिन फगेट और एलिजाबेथ स्मिथ ने शादी की थी। लेकिन एक मसला था और वो ये कि इन दोनों का हेमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं था। इनका खून सही तरीके से ऑक्सीजनेट नहीं हुआ था, जिससे इनके बच्चे और फिर उनके बच्चे भी यानी सारा खानदान नीले रंग का पैदा होना शुरू हो गया। यानी ये एक मेडिकल इशू था, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि इनके साथ मसला क्या है। 150 साल तक ये फैमिली दुनिया से खौफजदा रही और दुनिया इनसे। जैसा कि मैंने बताया कि उस इलाके में मशहूर हुआ था कि पहाड़ों में जिन्नात या कोई अजीब सी मखलूक रहती है, जबकि ऐसा नहीं था। डॉक्टर मार्टिन केविन जो इनको तलाश कर रहा था, उसको ये अंदाजा था कि ये दरअसल खून का मसला है। ये कई दिनों तक इन पहाड़ों का चक्कर भी लगाता रहा कि इसे इस फैमिली का कोई फर्द मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इसका इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि एक दिन इसी फैमिली के 2 बहन भाई पैट्रिक और रेचल इनके हॉस्पिटल में खुद चलकर आ गए। ये लोग शायद खुद भी छुप छुप कर थक चुके थे और अपना इलाज करवाना चाहते थे। हॉस्पिटल में सब लोग इनको हैरानगी से देख रहे थे। दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इन लोगों ने अपनी फैमिली के अलावा दूसरे इंसानों का सामना ऐसे कभी भी नहीं किया था। इन बहन भाइयों का ब्लड टेस्ट किया गया और वही बात सामने आई कि इन लोगों के हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर मार्टिन केविन ने इन लोगों के लिए एक सब्सटेंस बनाया जिसे मिथाइलिन ब्लू कहते हैं। इस सब्सटेंस ने इनके खून में वो ऑक्सीजन फराहम करनी थी जिनकी इन्हें जरूरत थी। हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही देर में इनकी स्किन नॉर्मल होना शुरू हो गई। ये बहन भाई बेहद खुश हो गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। ये लोग जब बाथरूम का इस्तेमाल करते थे तो उसके बाद ये लोग फिर से नीले रंग के हो जाते थे। डॉक्टर मार्टिन ने इनके लिए कुछ टैबलेट्स तैयार की ताकि ये लोग जब भी अपने घर से बाहर जाएं तो ये टैबलेट्स खाएं, ताकि कुछ वक्त के लिए इनकी स्किन नॉर्मल रंग की हो जाए। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इसी दवाई की वजह से फगेट फैमिली के बच्चों में नीला रंग खत्म होना शुरू हो गया और ये लोग नॉर्मल होना शुरू हो गए। लेकिन आज भी अमेरिका में कई लोग इस कंडीशन का शिकार हैं। कुछ लोग तो पैदा होने के काफी अरसे के बाद नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह सब्ज रंग के बच्चों की कहानी भी दुनिया में काफी मशहूर है। इनको ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट भी कहते हैं। इनकी कहानी काफी अजीब है। तकरीबन 800 साल पहले इंग्लैंड के एक गांव वुलपिट में 2 बच्चे लोगों को नजर आए। हैरत अंगेज बात यह थी कि इन बच्चों की स्किन का कलर ग्रीन था। ये बच्चे एक ऐसी जबान में बात कर रहे थे जो वहां किसी को समझ में नहीं आ रही थी। इन दोनों बच्चों ने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया, लेकिन ये सिर्फ एक चीज खाते थे और वो थे ग्रीन बीन्स। ये एक लड़का और एक लड़की थे। ये भी कहा जाता है कि लड़के की डेथ हो गई थी लेकिन लड़की जिंदा रही थी।
इस लड़की ने इंग्लिश भी सीख ली थी और ये लोगों से नॉर्मल तरह से बात भी करना शुरू हो गई थी। ये भी कहा जाता है कि इस लड़की ने बताया था कि ये लोग एक ऐसी जगह से आए हैं जहां हर कोई सब्ज रंग का है। इन्होंने अपने मुल्क का नाम लैंड ऑफ सेंट मार्टिन बताया, लेकिन ऐसा कोई मुल्क दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इन बच्चों के मुताबिक इनको ये भी नहीं पता था कि ये इस गांव में कैसे पहुंचे हैं। आखिरी चीज जो इन्हें याद थी वो ये थी कि ये लोग भेड़ बकरियां चरा रहे थे, लेकिन ये पुरस्कार बच्चे आखिर थे कौन? दोस्तों, इस बारे में कोई इतना नहीं जानता। हो सकता है कि ये कहानी सिर्फ एक फोक टेल हो, यानी एक झूठी कहानी हो, लेकिन अगर ये हकीकत भी है तो पूरा मुमकिन है कि ये लोग किसी मेडिकल इशू से गुजर रहे थे। बहरहाल, ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट की कहानी काफी मशहूर है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।